बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई आदमी मुस्तकिल फ़र्ज़ छोड़ता हो या मुस्तकिल वाजिबात छोड़ता हो या मुस्तकिल सुन्नत मुअक्कदा छोड़ता हो या सुन्नत मुअक्कदा और नवाफिल छोड़ता हो तो शरीयत में उसका क्या हुक्म है और ऐसा आदमी क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझें कि अगर कोई आदमी मुस्तकिल फ़र्ज़ नमाज छोड़ता हो या वाजिबात छोड़ता हो तो दोस्तों ऐसा आदमी शरीयत के एतबार से फासिक है। फासिक उसे कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता हो और शरीयत के अहकाम को पसे पुश्त उसने डाल रखा हो, यानी आमली कोताही करने वाले को फासिक कहते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई आदमी सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेता है, यानी अगर कोई आदमी फ़र्ज़ ना पढ़े और कोई सी नमाज ना पढ़े तो यह आदमी तो फासिक है। लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है और वो वाजिबात नहीं पढ़ता और सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा भी नहीं पढ़ता, नवाफिल भी नहीं पढ़ता, तो दोस्तों ये आदमी भी शरीयत के एतबार से वाजिबात को छोड़ने वाला फासिक कहलाएगा और गुनाहगार भी होगा। लेकिन अगर कोई आदमी फ़र्ज़ पढ़ता है, वाजिबात पढ़ता है और सुन्नत मुअक्कदा नहीं पढ़ता, सुन्नत मुअक्कदा वो हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा का मामूल रहा है उनको पढ़ने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सुन्नत मुअक्कदा पढ़ी है। इनको अगर कोई आदमी मुस्तकिल छोड़ने का मामूल बना लेगा तो ये आदमी गुनहगार होगा। इसी तरीक़े से ऐसा आदमी काबिल मलामत भी है, यानी इसको मलामत की जाएगी और भला बुरा भी कहा जाएगा कि भाई ये जो तू काम कर रहा है अच्छा नहीं है। इसे ऐसा कहा जाए कि फिर से सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने वाला बन जाए। और इस सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने वाला ये सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूमी का सबब भी बनेगी। यानी ऐसा आदमी जो सुन्नत मुअक्कदा हमेशा छोड़ता रहता है तो ये आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम रह सकता है, क्योंकि इनका छोड़ना नबी की शफाअत से महरूमी का सबब बनती हैं। और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर दरजात से भी महरूमी का सबब बनती हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर जो इसके दरजात बढ़ने थे वहाँ पर ये महरूम रह जाएगा। तो दोस्तों, इनको यानी सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने वाला आदमी गुनाहगार रहेगा। अब आती है सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल की बात, यानी फ़र्ज़ और वाजिबात को छोड़ने वाला फासिक है, सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने वाला आदमी गुनाहगार है, और सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल तो दोस्तों शरीयत में इनके पढ़ने और न पढ़ने में इख्तियार है। जो आदमी पढ़ेगा उसको सवाब मिलेगा और जो आदमी इनको छोड़ देगा तो वो आदमी गुनहगार नहीं होगा। लेकिन एक बात समझ लें कि जो आदमी इनको छोड़ेगा उसके लिए ये छोड़ने अच्छी बात नहीं है, यानी मुनासिब नहीं है, क्योंकि नवाफिल को मुकम्मिलात कहा गया है, यानी नवाफिल के ज़रिए से फ़र्ज़ों की तकमील की जाती है। यानी फ़र्ज़ों के अंदर जो कमी होगी नवाफिल उसकी तकमील कर देते हैं और फ़र्ज़ों को कामिल अजर व सवाब वाला बना देते हैं। यानी इनके ज़रिए से सवाब इस आदमी को फ़र्ज़ों का पूरा पूरा मिलेगा। तो दोस्तों, इतनी अच्छी बात है कि हम नवाफिल पढ़ें और इनके ज़रिए से हमारे फ़र्ज़ों की तकमील हो जाए और कामिल अजर व सवाब वाला मिले। तो दोस्तों, हमें ये चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों का पढ़ने का मामूल बनाएं। भाई जैसी हम कोशिश करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वैसे ही हमें करने की तौफ़ीक़ मिलती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला सही समझ की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।